ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, एक बार वरुण से ये समझ लेते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा रिपोर्ट्स बता दीजिए ब्रोकरेज की क्या कर रही है आज। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो शुरुआत करूंगा महानगर गैस से, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एपीएम गैस एलोकेशन को काटा गया है उसके बाद रिपोर्ट्स निकल के आई है और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जेफरीज ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं 1100 से बढ़ा के अब ये 1220 का दे रहे हैं। हालांकि अभी भी अंडर परफॉर्मर का कॉल जो है इस पर इन्होंने बरकरार रखा है। अब ऐसा क्यों, ये कह रहे हैं बेसिकली कि इसका इम्पैक्ट जो है आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है देखने मिलेगा, लेकिन जो न्यू वेल्स है वहाँ से कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति जो है वो की जाएगी। तो आगे चल के जो कि फुल एक्सटेंट जो फीडस्टॉक कॉस्ट है इंक्रीज वो लाइकली नहीं है कि पास ऑन होगा, क्योंकि ऑलरेडी सीएनजी और पीएनजी के दाम जो है वो ये बढ़ा चुके हैं। तो ये मान रहे हैं कि FY25 से 27 तक फ्लैट ईपीएस आपको देखने मिलेगा। वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़े कम हो सकते हैं। तो इन्होंने अपने टारगेट्स को रोल फॉरवर्ड किया है, इसके लिए 1220 का आप लक्ष्य दे रहे हैं। आयशा मोटर्स, यहाँ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहाँ पे इन्वेस्टेक ने इसको अपग्रेड किया है। सेल से अब होल्ड का कॉल है, प्राइस टारगेट 4585 से बढ़ा के 5600 का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो मार्जिन है खासकर वो बॉटम आउट हो जाएंगे Q4 में, और इस कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 4 क्वार्टर्स में इंडस्ट्री को, तो यहाँ से अब आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा और रॉयल एनफील्ड जो है वो फिर से एक बार रिबाउंड हो रही है। और सेकेंड हाफ 2025 में अच्छा खासा वॉल्यूम देखने मिला था, जबकि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम डिक्लाइन हुए थे। तो मल्टीपल टेलविंड्स है, इसके लिए आयशा मोटर्स को इन्होंने अपग्रेड किया है। अब नतीजों की बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की साल प्राइस टारगेट 2100 का दे रहे हैं। ये इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट बुक जो है वो मॉडरेट हुई है। Q4 में अगर आप देखेंगे तो GWP जो है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम वो भी मॉडरेट हुआ है, क्योंकि न्यू व्हीकल सेल्स जो है वो थोड़ी बहुत कमज़ोर रही है। इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो भी थोड़ी कमज़ोर रही है, इसका इम्पैक्ट जो है मुनाफे में देखने मिला है। आईसीआईसीआई प्रू को नुवामा ने अपग्रेड कर दिया है होल्ड से, अब यहाँ पे बाय का कॉल दे रहे हैं। 690 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने के बावजूद वीएनबी मार्जिन जो है उसमें अच्छा अपटेक देखने मिला है, इसके लिए अपग्रेड किया है, लेकिन आगे के लिए वीएनबी मार्जिन के एस्टिमेट जो है उसको घटा रहे हैं। एबीबी इंडिया, यहाँ मोतीलाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, लक्ष्य 6700 का इन्होंने दिया है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लोज अच्छे रह सकते हैं और एग्जीक्यूशन जो है वो अगले कुछ क्वार्टर्स में रैंप अप यानी कि बढ़ोतरी दिखा सकता है। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, तो अब खरीदारी के अच्छे मौके हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, रीजनेबल लेवल पे मिल रहा है, इसके लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो एबीबी इंडिया नतीजों के लिहाज से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सारे के सारे स्टॉक्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखे, गुड सेट ऑफ नंबर्स सहज। एक तो ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं जहां टारगेट्स भी बढ़ाए गए हैं। 690 तक के लेवल्स नुवामा की रिपोर्ट एंटिसिपेट करके चल रही है। और नतीजों की ही अगर बात करें, मुनाफे में करीब 121% की बढ़ोत देखने को मिली है, वहीं नेट प्रीमियम इनकम में भी 11% की ग्रोथ नजर आई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर आपकी राय क्या होगी? इनफैक्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे एज अ ब्रोकरेज फर्म हमारा भी काफी पॉजिटिव आउटलुक है। इनफैक्ट हमारा टारगेट अराउंड 840 है स्टॉक पे, तो वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। टेक्निकली यदि मैं देखूं तो स्टॉक का काफी बेहतरीन सेटअप है, जहां पे रिसेंटली जब इसने लास्ट वीक में एक लो बनाया था, बट अगेन बाइंग सेंटिमेंट आया बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक में भी बाइंग देखने को मिला और ओवरऑल मार्केट में भी रिकवरी देखने को मिली। तो ये स्टॉक में मैं थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लूंगा, जहां पे मैं 530 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और ऊपर की तरफ में इनिशियल टारगेट आप इसका 610 के आसपास का रख सकते हैं। तो ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ही स्टॉक करंट लेवल्स पे काफी बेहतरीन लग रहा है, और मैं इसमें पॉजिटिव बायस विद बाइंग की सलाह दूंगा। बिल्कुल सहज और उनकी कंपनी, उनकी ब्रोकरेज की भी पॉजिटिव आउटलुक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर। टारगेट 845 तक वो भी एंटिसिपेट करके चल रहे, 567 के लेवल्स। अच्छे नतीजे और नतीजों के ठीक बाद पॉजिटिव ब्रोकरेजेस के चलते रेडार पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रहेगा। इंटीग्रेटेड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एबीबी इंडिया, राहुल गुड मॉर्निंग। आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे कंपनी के पिछली तिमाही के नतीजों की ही अगर बात करें, ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स हमने देखे, इनफैक्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टर फॉर रेवेन्यू इन लास्ट 5 years नजर आए। 22% का इजाफा था रेवेन्यू के फ्रंट पर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि
इंडियन मार्केट्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी और एक्सपेंशन प्लान्स जो है लगातार बनाकर चल रही है। आपका फंडामेंटल टेक? तो मेरे ख्याल से एबीबी की बात करें तो मेरे ख्याल से लास्ट हम देखें तो रेवेन्यू उसका कंपाउंड होता है एवरी 4 years एट रेट ऑफ 20%। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कंपनी के जो सेक्टर में और जो सेगमेंट में है, तो मेरे ख्याल से डिमांड भी मेरे ख्याल से काफी हद तक अच्छे रहे हैं और आने रहेंगे भी, ऐसा लग रहा है। और इम्पोर्टेंटली हम देखें तो जिस तरह से हमने लास्ट 6 महीनों के अंदर जो पिटाई देखी है सभी कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस के अंदर, तो मेरे ख्याल से एक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव भी मेरे ख्याल से जो गिरे हैं वहां से, तो काफी गुड एंट्री पॉइंट हो गया है। और यहाँ से हम तरह से कंपनी की जो कमेंट्री है, तो मेरे ख्याल से ये महंगा हमेशा ही रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। इफ आप देखें तो लास्ट 10 साल का एवरेज भी देखिए, या फिर जब भी साइकिल टर्न होता है तो ये महंगा ही रहता है। तो आई थिंक स्टॉक ट्रेड्स एट 48 टाइम्स अर्निंग्स FY26। तो मुझे लगता है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड और ये रिसेंट प्राइस करेक्शन, तो मुझे लगता है 20% यहाँ से इजीली बन सकता है। आप और ये पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए एज एलोकेशन, एंड इफ समबडी वांट्स टू हैव अ कैपिटल गुड्स के अंदर एंट्री चाहिए। पॉजिटिव प्ले, फंडामेंटल नजरिया एबीबी इंडिया पर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर चल सकते हैं। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, अच्छे नतीजे और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच काफी पॉजिटिव नजर आता हुआ एबीबी इंडिया पर। लेकिन चलिए ऑन